नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जमा। यसअलूना का, वो आपसे पूछते हैं, माज़ा क्या यूनफ़िकून, वो खर्च करें। कुल कह दीजिए, माँ जो अनफ़क़ तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन कोई माल, फ़लिल वालिदैनी तो पस वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, वब्निस सबील और मुसाफिरों के लिए। वमा और जो तफ़ालु तुम करोगे, मिन खैरिन कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला भी इसको अलीम खूब जानने वाला है। फरमाया, वो आपसे पूछते हैं क्या चीज़ खर्च करें। कह दीजिए, तुम खैर में से जो भी खर्च करो, सो वो माँ बाप और ज़्यादा कराबत वालों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिर के लिए है। और तुम नेकी में से जो कुछ भी करोगे तो बेशक अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। बेशक पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए दुनिया की ज़िंदगी मुज़य्यन किए जाने का जिक्र फरमाया। बनी इसराइल के बाहमी इख्तलाफ का बायस भी हसद, ज़िद और सरकशी बयान फरमाया, जो अमूमन माल से पैदा होते हैं। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सवाल का जिक्र फरमाया कि इस फितने से बचने के लिए क्या खर्च करें। अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी दिया और ये भी बता दिया कि कहाँ खर्च करें। इनके सवाल का जवाब ये है कि तुम खैर में से जो भी खर्च करो, यानी जो चाहो खर्च करो, मगर वो हलाल तरीके से हासिल हुआ हो, क्योंकि हराम को खैर नहीं कहते। खर्च करने की जगहों में सबसे पहले वालिदैन का जिक्र किया, ताकि इनके परवरिश करने का कुछ हक अदा हो जाए। फिर ज़्यादा कराबत वाले, ताकि कराबत और रिश्तेदारी का हक अदा हो। फिर यतामा, क्योंकि वो मेहरबान बाप के साए से महरूम हो चुके हैं। फिर मस्कीन, इनके फ़क़्र एहतियाज की वजह से। फिर मुसाफिर, क्योंकि वो अपने शहर से दूर होने की वजह से एक तरह से मोहताज हैं। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, और आपके रब ने फ़ैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और फरमाया सूरह बनी इसराइल ही में, और रिश्तेदार को इसका हक दे, और मस्कीन और मुसाफिर को, और मत बेजा खर्च करना। सूरह बकरा में फरमाया, और माल दे इसकी मोहब्बत के बावजूद कराबत वालों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिर और मांगने वालों को, और गर्दनें चुराने में। सूरह बकरा में फरमाया, ये सदक़ात इन मोहताजों के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोके गए हैं, ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते, ना वाकिफ़ इन्हें सवाल से बचने की वजह से मालदार समझता है, तो इन्हें इनकी अलामत से आप पहचान लेंगे। वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते, और तुम खैर में से जो खर्च करोगे, सो यकीनन अल्लाह इसे खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, फिर कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, फिर कौन है? फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने कहा, फिर कौन? फरमाया, तुम्हारा बाप। सैयदना सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल दिनार जिसे कोई आदमी खर्च करता है, वो है जो अपने अहल व याल पर खर्च करता है, और वो दिनार जो अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी पर खर्च करता है, और वो जो अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिनार तो वो है जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, एक दिनार वो है जो तुम ग़ुलाम आज़ाद कराने में खर्च करो, एक दिनार वो है जो तुम मस्कीन को सदका दो, और एक दिनार वो है जो तुम अपने अहल पर खर्च करो।
ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس سے ابتدا کرو، اپنے نفس پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر کچھ بچ رہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو، یعنی اپنے سامنے بھی خرچ کرو، اپنے دائیں بھی خرچ کرو اور اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ سیدنا زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ 2 عورتیں پوچھ رہی ہیں، اگر وہ اپنے شوہروں اور یتیم بچوں کو جو ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے 2 اجر ہوں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقے کا۔ یہ ان کو لوگوں کے لیے بہت اہم حدیث ہے جو شاید صدقے کا مال اپنوں پر خرچ کرنا شاید ناجائز سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو صرف والدین پر ہم صدقہ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں پر، اپنے شوہر پر، اپنے بہن بھائیوں پر صدقے کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بتانا ضروری نہیں ہے ان کو کہ یہ ہم صدقہ کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بچوں پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا؟ میں نے چھوڑ تو نہیں سکتی، آخر وہ میرے بھی بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ہمارے زندگی کے وہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔